हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में भी हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, उसमें हमने पढ़ा था कि परम्यूटेशन क्या होता है और उसको कैसे कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। हमने देखा था कि जब हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स थी और उनमें से हमने r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया था और ये सारी की सारी r ऑब्जेक्ट क्या थी, एक दूसरे से डिफरेंट थी, तो उस टाइम पे इनका जो परम्यूटेशन आया था इन r ऑब्जेक्ट्स का क्या बना था, NPR बना था, जहाँ पर ये क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है जहाँ पर ये r ऐसा कुछ होता है जो 0 और n के बीच में लाई करता है और 0 और n के इक्वल भी हो सकता है। और हमने समझा था कि n फैक्टोरियल क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि परम्यूटेशन के और क्या क्या रूल हो सकते हैं। इसका जो सेकंड रूल होता है वो क्या कहता है कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट होती हैं, उनमें से हम r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स कैसी हैं, सेम हैं, तो उस टाइम पे जो परम्यूटेशन बनता है वो क्या होगा, n की पावर r। ये होता है हमारे पास परम्यूटेशन। मैं मान लेती हूँ कि जैसे हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट हैं और मैं इनमें से 3 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करती हूँ और सारी कैसी हैं, सेम हैं, तो उस टाइम पे ये जो परम्यूटेशन बनेगा इनका वो क्या बनेगा, n टू दी पावर r बनेगा, मतलब 5 टू दी पावर 3, मतलब 125 वेज में हम क्या कर सकते हैं, इन 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हैं। और एक और रूल होता है परम्यूटेशन का, जैसे कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट हैं जिनमें से p ऑब्जेक्ट कैसी हैं, सिमिलर हैं, और बाकी की जो ऑब्जेक्ट बच गई हैं वो कैसी हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं, मतलब n माइनस p ऑब्जेक्ट क्या होंगी, जो एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। तो इस टाइम पे जो परम्यूटेशन बनता है वो क्या बनता है, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, कुछ ऐसा दिखाई देता है। और इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है अगेन, मैं क्या करना चाहती हूँ, इस वर्ड के परम्यूटेशन फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो कैसे बनेंगे, यहाँ पर टोटल वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 हमारे पास क्या है, यहाँ पर n है और यहाँ पर ये a इसके जैसा है, तो इसका मतलब यहाँ पर p क्या बनेगा, 2 बनेगा, तो इसके परम्यूटेशन क्या बनेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल बन जाएंगे। तो क्या होंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, कुछ ऐसा परम्यूटेशन बनेगा इस केस के अंदर, जब हमारे पास n ऑब्जेक्ट दी जाती हैं और जिनमें से p कैसी होती हैं, एक जैसी होती हैं और बाकी सारी कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं, तो उस समय हम कुछ ऐसे परम्यूटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास परम्यूटेशन फाइंड आउट करने के 3 तरीके। अब हम बात करेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो जैसे कि हमारे पास 2 मेंस हैं और 3 वुमेन्स हैं, मैं क्या करना चाहती हूँ, यहाँ से 3 पर्सन की एक कमेटी बनाना चाहती हूँ और यहाँ पर टोटल कितने पर्सन हैं, 5 पर्सन्स हैं, और इनमें से मैं 3 को सेलेक्ट करके क्या करना चाहती हूँ, कमेटी बनाना चाहती हूँ। यहाँ पर ऑर्डर जरूरी नहीं है, इसलिए ही ये क्या बन जाता है, कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर यहाँ पर ऑर्डर जरूरी होता तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ना हो करके क्या बन जाता, परम्यूटेशन बन जाता। इसी वजह से कि यहाँ पर ऑर्डर होना जरूरी नहीं है, इसलिए क्या बन जाता है, कॉम्बिनेशन बन जाता है, अदरवाइज ये क्या रहता, परम्यूटेशन रहता। अब मैं कमेटी बनाना चाहती हूँ इन 5 पर्सन्स में से 3 को सेलेक्ट करके, तो क्या बनेगा, 5C3। कॉम्बिनेशन को हम ऐसे लिखते हैं और इस कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये होता है इसका मतलब। और अगर यहाँ पर 5p3 होता तो इसका मतलब क्या है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ होता है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में क्या रिलेशनशिप होता है। तो 5p3 किसके इक्वल है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, लेकिन कॉम्बिनेशन किसके इक्वल है, यहाँ पर एक और 3 फैक्टोरियल ऐड हो जाता है। अगर मैं इसको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये डिलीट होने के बाद क्या बच जाता है,
ये बच जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा कि 5p3 किसके इक्वल होगा 3 फैक्टोरियल इंटू 5c3 इसके इक्वल होगा। और यहाँ से हमें क्या पता है कि अगर मैं इसको n मान लेती हूँ और इसको r मान लेती हूँ तो किसके इक्वल होगा r फैक्टोरियल NCR। तो ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन द परम्यूटेशन एंड द कॉम्बिनेशन, जहाँ पर हम क्या करते हैं NPR को किसके इक्वल रखते हैं R फैक्टोरियल इंटू NCR। ये होता है हमारे पास जनरल फॉर्मूला कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। और इस कॉम्बिनेशन के हमारे पास कुछ और फॉर्मूलाज भी होते हैं, जैसे कि एक फॉर्मूला ये बनता है कि NCR NCn-R इसके इक्वल होता है। अब कैसे होता है, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल n-R फैक्टोरियल, ये किसका फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का। और यहाँ पर n फैक्टोरियल, अब यहाँ पर n-R किसका काम करेगा R का काम करेगा, तो क्या बनेगा n-R फैक्टोरियल n-R कुछ ऐसा बनेगा। और यहाँ से n क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस कुछ ऐसा बचेगा। अब ये बिल्कुल इसके जैसा दिखाई देता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि NCR किसके इक्वल होता है NCn-R इसके इक्वल होता है। और इसका एक और फॉर्मूला बनता है कि जब भी हमारे पास ऐसा दिया गया हो तो इसका मतलब क्या होगा कि A या तो B के इक्वल होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि N किसके इक्वल होगा A प्लस B के इक्वल होगा। वो कभी कभी क्या करता है कि इस फॉर्मूला पे बेस एक क्वेश्चन पूछ लेता है। वो क्या करता है, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन लिख के देता है NC7, तो यहाँ से ये बिल्कुल इसके जैसा है। A किसके इक्वल है 5 के इक्वल है और B किसके इक्वल है 7 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर ऐसा होता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं A इज इक्वल टू B, लेकिन अब 5 7 के इक्वल तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या होगा कि N किसके इक्वल होगा A प्लस B के इक्वल होगा, और N किसके इक्वल होगा 5 प्लस 7 12 के इक्वल। तो इस तरीके का क्वेश्चन वो कभी कभी पूछ लेता है, जहाँ पर ऐसा लिख करके ये पूछता है कि N की वैल्यू क्या होगी। तो N की वैल्यू हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका एक और फॉर्मूला बनता है कॉम्बिनेशन का, वो क्या कहता है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 वो किसके इक्वल होता है N प्लस 1 CR इसके इक्वल होता है। अब इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, हम इसको सोल्व करते हैं जैसे कि n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। और इसको कैसे सोल्व करेंगे n फैक्टोरियल R माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या बनेगा n माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल इसके इक्वल बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल ऐसा लिख सकती हूँ। और इसको कैसा लिख सकती हूँ n माइनस R प्लस 1 इंटू n माइनस R फैक्टोरियल, क्योंकि एक एक कम होता चला जाता है। यहाँ पर क्या है n माइनस R प्लस 1, तो इसको कैसा लिख सकती हूँ n माइनस R फैक्टोरियल, इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। अब मैं क्या करूँगी कॉमन ले लेती हूँ, n फैक्टोरियल इसमें भी है और इसमें भी है, और इसमें R माइनस 1 फैक्टोरियल इसमें भी है, और n माइनस R फैक्टोरियल उसके अंदर भी है। तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन n माइनस R प्लस 1 कुछ ऐसा बच जाएगा। और यहाँ से n फैक्टोरियल R माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल इंटू यहाँ से एलसीएम लेने के बाद क्या बचेगा n माइनस R प्लस 1 प्लस R, यहाँ से R से R डिलीट हो जाएगा और कुछ ऐसा बनेगा कि n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, और यहाँ पर बनेगा R माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू R इंटू n माइनस R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R प्लस 1। अब मैं क्या करूँगी वापिस से क्लोज कर दूंगी इसको फैक्टोरियल को। तो यहाँ पर क्या है n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन रहा होगा n प्लस 1 फैक्टोरियल रहा होगा, क्योंकि इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ एक एक कम करते जाना n प्लस 1
इंटू एन माइनस वन, इस तरीके से मैं फैक्टोरियल को ओपन कर सकती हूँ और यहाँ पर मैं क्लोज कर दूंगी इस फैक्टोरियल को भी। क्या बनेगा आर फैक्टोरियल और ये क्या बन जाएगा एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखते हैं कि n प्लस वन सी आर क्या होता है। वो होगा n प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, और यहाँ से भी कुछ ऐसा ही आया। तो इसका मतलब एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन किसके इक्वल होता है, n प्लस वन सी आर के इक्वल होता है। अब हम कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करेंगे। हमारे पास 52 कार्ड्स का एक पैक है और हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ से 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं और हम मान लेते हैं कि इनमें से एक कैसा होना चाहिए, किंग होना चाहिए एक कार्ड हर कॉम्बिनेशन। मैं 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना चाहती हूँ और इस हर एक कॉम्बिनेशन में एक कौन होना चाहिए, किंग होना चाहिए। मतलब किंग कितने होते हैं टोटल 4। इस 5 कार्ड कॉम्बिनेशन में क्या होना चाहिए, एक किंग होना चाहिए। तो 4C1 मतलब इतने तरीके से मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ किंग को। मतलब हो सकता है कि K1 K2 K3 K4 4 किंग है हमारे पास, इनमें से कोई भी एक आ सकता है। मतलब 4 में से एक को सेलेक्ट करना, कुछ ऐसा लिखूंगी। और यहाँ पर 52 में से अब कितने कार्ड रह गए 48, और इस 5 कार्ड कॉम्बिनेशन में कितने और चाहिए, 4 और चाहिए, जो कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं कॉम्बिनेशन के सम को। तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में समझा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।